वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम आगे देखते हैं पाठ में 6 में जो हमने 14 महेश्वर सूत्र पढ़े हैं। इसमें इत संज्ञक वर्ण वैसे 14 है, परंतु 15वां इत संज्ञक वर्ण जिसे अनुबंध भी हम कह सकते हैं वो लय लण प्रत्यार में हमें पढ़ा था कि जो लण सूत्र था 6 नंबर का, उसमें लय की संज्ञा हुई थी, उस सहित यदि मानेंगे तो इसमें 15 अनुबंध होते हैं। 15 अनुबंध होते हैं। 14 हो गए अंतिम वर्ण वाला। एक जो लण प्रत्यार में लण का जो सूत्र है, इसकी जो लय के मध्य आकार की जो संज्ञा हुई है, इसके सहित 15 अनुबंध कह सकते हैं। पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी जो हम पढ़ते हैं, इस ग्रंथ में 8 अध्याय होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। अध्याय 8 होने के कारण क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। 8 अध्याय के नाम पर नाम पड़ा है। 32 इसमें पाद हैं। 3978 सूत्र प्राप्त होते हैं। कुछ चीजें और हैं, जैसे प्रथम सूत्र इसका अष्टाध्यायी का वृद्धिरादेश है। प्रथम सूत्र पूछे आपसे तो बताना है वृद्धिरादेश अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। अंतिम जो सूत्र होता है अंतिम जो सूत्र होता है वो क्या है? अ होता है। स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार यदि पाणिनीय अष्टाध्यायी में सूत्र 3995 सूत्र बताए गए हैं। जो स्वर सिद्धांत चंद्रिका है, इसके अनुसार पाणिनीय अष्टाध्यायी में 3995 सूत्र प्राप्त होते हैं। कई जगह ये 395 ये सूत्र भी हमें मिलते हैं। तो इसमें 14 एक संज्ञक वर्ण इत्यादि जोड़ के करते हैं। और निर्णय सागर संस्करण एक आता है, उसके अनुसार पाणिनीय अष्टाध्यायी में 3985 सूत्र जो है प्राप्त होते हैं। 3985 सूत्र प्राप्त होते हैं। आइए हम आगे जानकारी बढ़ाते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। व्याकरणाचार्य पतंजलि व नागेश भट्ट रै व यम प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते। ये दो विद्वान है, तो व्याकरणाचार्य पतंजलि और नागेश भट्ट रै प्रत्याहार और यम प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते। अतः इसलिए ये दोनों विद्वान 42 प्रत्याहार स्वीकार करते हैं। ये भी दोनों विद्वान 42 प्रत्याहार स्वीकार करते हैं। रै प्रत्याहार स्वीकार करने पर 43 प्रत्याहार माने जाते हैं। 43 प्रत्याहार माने जाते हैं। 43 प्रत्याहार माने जाते हैं। रै प्रत्याहार को स्वीकार करने वाले कैयट माने जाते हैं। यानी रै प्रत्याहार को स्वीकार कौन करता है? कैयट मानता है। रै प्रत्याहार में र और ल दो आते हैं। व्याकरणाचार्य आगे क्या कहते हैं? व्याकरणम मुखम समृतम। व्याकरणम मुखम समृतम कि वेद में व्याकरण को मुख स्वीकार किया जाता है। वेद में व्याकरण को मुख कहा गया है। यानी भगवान नारायण का मुख माना गया है व्याकरण को। वेदांग में वेद रूपी पुरुष के प्रमुख अंग स्वीकार किए जाते हैं। आइए आगे जानते हैं वेद रूपी पुरुष के अंग। यानी मुख को, नारायण के मुख को व्याकरण कहा गया है। भगवान नारायण के पैरों को छंद कहा गया है। छंद पादों, छंद को क्या कहे गए? पैर कहे गए हैं। कलप को हाथ कहे गए हैं। निरुक्त को श्रोत्र कान कहे गए हैं। शिक्षा को ग्रहण कहा गया है। ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। भगवान नारायण के अंग के रूप में, वेद के अंगों के रूप में कुछ बातें स्वीकार की गई है। व्याकरण को क्या कहते हैं? नारायण का मुख कहते हैं। और चरणों को छंद कहते हैं। हाथों को कलप कहते हैं। श्रोत्र कानों को निरुक्त कहते हैं। नासिका को ग्रहण को शिक्षा कहा जाता है। और नेत्रों को ज्योतिष कहते हैं। नेत्रों को क्या कहते हैं? ज्योतिष। यानी ज्योतिष है जो भगवान के नेत्र कहे जाते हैं। अब व्याकरण में पूछा जाए व्याकरण की व्युत्पत्ति कैसे होगी, तो वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय है, तो व्याकरण बनता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः
अनेन इति व्याकरणम। ये व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, महर्षि पतंजलि ने कहा है, अर्थात लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले, लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। संस्कृत वाणी चैनल को आप आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि जानकारी आप तक पहुंच सके। वंदे मातरम।